Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will discuss about NTP operation in client and server mode. एक्चुअली इसके बारे में मुझे ये डिस्कस करना है कि ये असल में होता क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। हमारा जो सिस्को का यानी कि जो सीरीज़ है, जो टॉपिक्स उन्होंने दिए, तो उसके अंदर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि कॉन्फ़िगर करें एनटीपी को। तो आई थिंक सो पहले हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए कि ये होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन अवर लेक्चर। असल में एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है ये। ठीक है, ये असल में एक प्रोटोकॉल है जो कि सिंक्रोनाइज। अब सिंक्रोनाइज क्या होता है? असल में सिंक्रोनाइज आप ये समझ ले टाइम को कहा जाता है फिलहाल अभी के लिए। ठीक है, सिंक्रोनाइज द क्लॉक ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस ओवर अ पैकेट स्विच वेरिएबल लेटेंसी डेटा नेटवर्क। असल में ये एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क डिवाइसेस को एक्यूरेट टाइम सिंक्रोनाइज करने में हेल्पफुल देता है। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक्यूरेट टाइम सिंक्रोनाइजेशन बहुत सारी नेटवर्क सर्विसेज और प्रोटोकॉल्स के लिए क्रिटिकल होता है। ठीक है, असल में इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब जब मेन पर्पस की बात आएगी तो एक्यूरेट टाइम सिंक्रोनाइजेशन में देखें तो एनटीपी का एक मेन मकसद ये है कि नेटवर्क पर मौजूद तमाम डिवाइसेस जैसे राउटर, स्विचेस, सर्वर्स, पीसीस हो गया का वक्त सेम। ठीक है, यानी कि अब जब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर जब ये काम कर रहे हो तो इनका जो टाइम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो वो ये है कि ये टाइम सिंक्रोनाइजेशन किसी एक सेंट्रलाइज एनटीपी सर्वर से होता है। ठीक है, जो कि ट्रस्टेड टाइम सोर्स जैसे जीपीएस, क्लॉक या इंटरनेट या एनटीपी सर्वर से टाइम मतलब लेता है ये और आगे शो करवाता है। ठीक है, तो और अगर इसका दूसरा पॉइंट देखा जाए लॉगिंग एंड ट्रबल शूटिंग। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या है हमारे पास, जैसे जब भी किसी नेटवर्क डिवाइस पर कोई इवेंट या एरर होता है वो अपनी लॉग फाइल्स में टाइम स्टैम्प इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना समझे, उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से होता है जब कॉन्फ़िगर करेंगे। एक्यूरेट टाइम स्टैम्प की मदद से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इवेंट को ट्रैक और कोरिलेट कर सकते हैं, जो ट्रबल शूटिंग और एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा क्या है इसका, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या है, इसमें काफ़ी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जैसे कि कर्बरोस और डिजिटल सर्टिफिकेट, एक्यूरेट टाइम स्टैम्प्स रिक्वायर करते हैं। अगर टाइम सिंक्रोनाइजेशन करेक्ट ना हो तो अनऑथोराइजेशन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फेल हो सकता है। ठीक है, समझ में ये बात, इस वजह से भी इसको हम यूज करते हैं। मेन पर्पज इसका बता रहा हूं मैं। चौथा है इसका शेड्यूल टास्क। अब जैसे हमारे पास कई डिवाइसेस और सिस्टम शेड्यूल टास्क एग्जीक्यूट करते हैं जैसे बैकअप, अपडेट वगैरह जो, तो ये क्या करता है एक्यूरेट टाइम से ये टास्क टाइमली और कोऑर्डिनेट मैनर में एग्जीक्यूट करवाता है। ये इसका एक और मेन पर्पज है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, असल में इसका काम किस तरीके से हो रहा होता है, बैक पे क्या चल रहा होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। असल में जो एनटीपी सर्वर और क्लाइंट की अगर मैं बात करूँ ना इसमें, तो वो एक देखें एनटीपी सर्वर एक ट्रस्टेड टाइम सोर्स से टाइम लेके नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट करता है ये। ठीक है, पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज एनटीपी क्लाइंट एनटीपी सर्वर से टाइम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि एनटीपी सर्वर किससे ले रहा है, वो एक ट्रस्टेड टाइम सोर्स से लेगा
और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा नेटवर्क में। और जो एनटीपी का क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, वो सर्वर से ले रहा है टाइम, ठीक है, सिंक्रोनाइज करवाता है। दूसरा क्या है इसमें, स्ट्रेटम लेवल्स। स्ट्रेटम्स लेवल्स में क्या है हमारे पास, अब इसमें अगर देखा जाए तो एनटीपी हिरारकी में डिफरेंट स्ट्रेटम लेवल्स होते हैं। स्ट्रेटम 0 सबसे एक्यूरेट होता है, जैसे कि एटॉमिक क्लॉक। स्ट्रेटम 1 एनटीपी सर्वर डायरेक्टली स्ट्रेटम 0 से टाइम लेता है, ठीक है। ये लेवल्स हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही हिरारकी स्ट्रेटम 15 तक है, यानी कि ठीक है, यानी कि 15 तक है। तो उनके अपने अपने लेवल्स है, अपना अपना एक काम है जो कि वो एक हिरारकी आपने देखी है ना किस तरीके से काम करती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, उसी तरीके से ही काम करता है, ठीक है। अब क्या है दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए इसका, तो नेटवर्क डिवाइसेस को मोस्टली स्ट्रेटम 2 या स्ट्रेटम 3 एनटीपी सर्वर से टाइम सिंक्रोनाइज करते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो स्ट्रेटम 2 और 3 से आप क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करवाएंगे अपनी डिवाइसेस को टाइम, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पे अगर देखा जाए कम्युनिकेशन की यहाँ बात हो रही, अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो जैसे एनटीडी यूडी देखें, जो हमारे पर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है ना, वो क्या करता है, वो यूडीपी पोर्ट 123, यूडीपी तो पता होगा, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एक था टीसीपी, एक था यूडीपी। उसमें से यहाँ पे जो जिस पोर्ट की बात हो रही है वो यूडीपी की बात हो रही है और 123 पोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके अंदर यानी कि जो एनटीपी है वो यूडीपी का पोर्ट 23 यूज करता है, पहली चीज, ठीक है। अगर कभी देखना हो तो अपनी इस पोर्ट पे आप आके देखिएगा, ठीक है। तो आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं पोर्ट 123 यूडीपी की। और क्लाइंट एनटीपी सर्वर, यानी कि जो क्लाइंट जो है एनटीपी सर्वर से रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर एक्यूरेट टाइम रिप्लाई करता है, इसका ये टाइम है। और वो एक्यूरेट टाइम कौन सिंक्रोनाइज करता है, एनटीपी का काम है। बस ये इसका मेन पर्पज है, ये इसका काम है और ये इस तरीके से काम करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर किया जाता है अपने जो राउटर्स हो गए और नेटवर्क डिवाइसेस हो गई उसमें, ठीक है। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसी कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा मैं। सो चलते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।